बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेपोजिशन का टॉपिक, जिसमें हम आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें। जी, तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो जुमले में किसी नाउन या प्रोनाउन को जुमले के बाकी जो हिस्सा होता है, बाकी जो अल्फाज होते हैं, उनके साथ उसका ताल्लुक़ बताता है। Examples of preposition are in, on, under and beside etc. काफ़ी तरह की हमारे पास prepositions होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी कौन कौन सी टाइप्स है, चले हम वो भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन आ गया है हमारे पास। इसके बाद टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन में हम आज आपको बताएंगे कि प्रेपोजिशन की कितनी टाइप्स हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उनकी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी। पहली टाइप है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस शोज़ लोकेशन। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमारे पास ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो हमें चीज़ की जगह के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं कि चीज़ जो है वो किस जगह पे है। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को। पहली मिसाल है हमारे पास, द कैट इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिल्ली जो है वो मेज़ पर है। अब बिल्ली कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है, वो जो प्रेपोजिशन हमें बता रहा है वो है ऑन, तो इसलिए हम इसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहेंगे। इसी तरह शी लिव्स इन द सिटी, वो शहर में रहती है। अब में के लिए जो हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया इन, वो हमें लोकेशन बता रहा है कि वो कहाँ पे रहती है, शहर में रहती है, तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, ये भी हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इंडिकेट्स व्हेन समथिंग हैपन्स। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि काम जो है वो किस वक्त हुआ, यानी हमें काम के वक्त के बारे में बताता है कि काम किस टाइम पे हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वील मीट एट 3 o'clock। अब यहाँ पे देखें कि जुमले का पहला हिस्सा है कि हम मिलेंगे, दूसरा ऐसे 3 बजे, तो वो जो लफ्ज़ हमारे पास जुमले के इन दोनों हिस्सों को आपस में मिला रहा है वो एट का लफ्ज़ है, और हमें इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि किस वक्त मिलेंगे, यानी 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे एट का प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। इसी तरह द इवेंट इज़ ड्यूरिंग द वीकेंड, कि ये इवेंट जो है वो वीकेंड के दौरान होगा, तो अब यहाँ पे भी वक्त बताया जा रहा है कि इवेंट किस टाइम पे होगा, तो इसलिए जो ड्यूरिंग का यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शोज़ मूवमेंट। जो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होते हैं वो हमें चीज़ की हरकत के बारे में बता रहे होते हैं, उसकी मूवमेंट के बारे में बता रहे होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे वॉक टूवर्ड्स द पार्क। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ टूवर्ड्स, वो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि उन्होंने किस तरफ जो है वो चहलकदमी की, वो किस तरफ गए, तो वो पार्क की तरफ गए, तो यहाँ पे टूवर्ड्स का लफ्ज़ हमें डायरेक्शन बता रहे हैं, इसलिए ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा। इसी तरह द बर्ड फ्लू ओवर द माउंटेन्स, के परिंदा जो है वो कहाँ पे उड़ा, पहाड़ियों के ऊपर, तो ओवर का जो लफ्ज़ है वो भी डायरेक्शन को बता रहे हैं, इसलिए इसको भी हम नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट। प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट इंडिकेट्स द डूअर ऑफ एन एक्शन। कि प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट हमारे पास ऐसा प्रेपोजिशन होता है जो हमें डूअर के बारे में, काम करने वाले के बारे में बताता है कि काम करने वाला कौन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास मिसाल है, द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर। अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि किताब जो है वो किसने लिखी थी, किताब ऑथर ने लिखी थी। ऑथर काम करने वाला है, डूअर है किताब लिखने का, तो यहाँ पे जो हमने बाय का प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया ये हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट कहलाएगा, जो हमें डूअर के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइज
द टूल और मीन्स यूज्ड। प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो हमें टूल्स के बारे में, मीन्स के बारे में बता रहे होते हैं कि किस चीज़ के साथ जो है वो कोई भी काम किया गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही पेंटेड विद अ ब्रश। अब देखें यहाँ पे हमने ये बताया कि उसने जो पेंटिंग की है वो ब्रश के साथ की, तो पेंटिंग का काम किस टूल के साथ हुआ वो बताने के लिए हमने जो विद का यहाँ पे प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया है वो हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, क्योंकि विद जो है वो हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि काम किस चीज़ के साथ किया गया, टूल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम विद को प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन। प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन इंडिकेट्स ऑनरशिप। ये हमारे पास ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो हमें किसी की मलकियत के बारे में बता रहे होते हैं कि ऑनर कौन है। देख सकते हैं द कीज आर इन माई पॉकेट। अब यहाँ पे हमने जो माई पॉकेट का जो हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन माई का इस्तेमाल हो रहा है। माई आपको पता है कि प्रोनाउन ऑफ पोजेशन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ये हमें मलकियत बता रहा होता है। अब यहाँ पे माई पॉकेट जो कि पोजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसको हमने जुमले के बाकी हिस्से के साथ द कीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट किया। उसको कनेक्ट करने के लिए जो हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया इन के चाबियाँ जो है वो मेरी जेब में है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ मैनर की। Prepositions of manner are used to convey the way in which an action is performed. They describe the method or style of an action. Preposition of manner हमारे पास ऐसे preposition होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि कोई काम जो है वो किस तरीके से हुआ। जैसे कि इस एग्जाम्पल में शी स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस, कि वो नर्म आवाज़ में बोली। तो अब यहाँ पे हमें जो इनका प्रेपोजिशन हमने इस्तेमाल किया वो हमें ये बता रहा है कि उसका अंदाज़ कैसा था। वो सॉफ्ट वॉइस में बोली तो हम यहाँ पे जो इनका प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ मैनर कहलाएगा। इसी तरह ही सॉल्व द प्रॉब्लम बाय थिंकिंग क्रिएटिवली, कि उसने जो है वो मसले को तख्लीकी अंदाज में सोच के हल कर लिया। तो अब यहाँ पे जो हमने बाय का प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया वो भी हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से ये काम हुआ, तो इसलिए हम इसको प्रेपोजिशन ऑफ मैनर कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन की। प्रेपोजिशंस ऑफ रिलेशन इस्टेब्लिश अ कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। दे टिपिकली इंडिकेट हाउ वन थिंग रिलेट्स टू अनदर। प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन जो हैं वो एक ताल्लुक़ पैदा करते हैं, कनेक्शन पैदा करते हैं जुमले के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान। ये हमें ये बता रहे होते हैं, हम इनको इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जुमले का एक हिस्सा, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं वी टॉक्ड अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट, कि हमने जो है वो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात की। तो अब यहाँ पे हमने जो अबाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो जुमले के पहले हिस्से वी टॉक्ड को जुमले के दूसरे हिस्से द अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसलिए अबाउट को हम प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ काज और रीज़न की। प्रेपोजिशन ऑफ काज और रीज़न इज़ अ प्रेपोजिशन दैट इंडिकेट्स द काज और रीज़न बिहाइंड अ सर्टेन एक्शन और इवेंट। इट हेल्प्स एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपेंड। प्रेपोजिशन ऑफ काज और रीज़न हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें ये बता रहे होते हैं कि कोई भी काम होने की क्या वजह है, यानी जो कोई भी काम हो रहा है या हुआ है वो किस वजह से हुआ या किस वजह से किया गया, तो इसलिए हम इनको प्रेपोजिशन ऑफ काज और रीज़न कहते हैं। जैसा कि अब इस एग्जांपल में द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। अब यहाँ पे मैच कैंसिल होने की वजह बताई जा रही है कि हैवी रेन की वजह से मैच कैंसिल हुआ था। तो हमने जो यहाँ पे बिकॉज ऑफ का प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया वो वजह बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको। और नेक्स्ट हमारे पास होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस। प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस इज़ अ प्रेपोजिशन दैट इंडिकेट्स द रीज़न और पर्पस फॉर एन एक्शन और इवेंट। इट हेल्प्स कन्वे द इंटेंडेड गोल और ऑब्जेक्टिव। जो हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस होते हैं ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें रीज़न या मकसद बता रहे होते हैं किसी भी काम का, कि कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट जो हुआ है वो किस पर्पस के लिए, उसका क्या मकसद है, तो उसको बताने के लिए जो हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इनको। पहली मिसाल है शी स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, कि वो जो है एग्ज़ाम के लिए
पढ़ाई करती है, मुताला करती है। तो अब यहाँ पे हमने जो फॉर का प्रेपोज़िशन इस्तेमाल किया, वो ये मकसद बता रहा है कि किस मकसद के लिए पढ़ाई हुई है। तो इसलिए हम फॉर को प्रेपोज़िशन ऑफ पर्पस कहेंगे। इसी तरह दे वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, के वो जो है वो कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत उन्होंने की है। तो इसलिए हमने जो यहाँ पे इन ऑर्डर टू का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया, वो भी मकसद बताने के लिए कि सख्त काम जो हुआ है, सख्त मेहनत जो हुई है, वो किस मकसद के लिए हुई है। तो हम इन ऑर्डर टू को भी प्रपोजिशन ऑफ पर्पस कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन की। प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन इज अ प्रपोजिशन यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। इट हेल्प्स एक्सप्रेस कंपैरिजन्स। जो हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन होते हैं, ये ऐसे प्रपोजिशन होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें दो चीज़ों का आपस का जो इख्तिलाफ है, जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो या फिर उनके आपस की जो सिमिलैरिटी है, उसको बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, मवाज़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इनकी भी एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है शी रन्स लाइक द विंड, कि वो हवा की तरह भागती है। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं एक लड़की को, जिसका हमने यहाँ पे प्रोनाउन उसके लिए शी का इस्तेमाल किया है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं विंड के साथ। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जो हमने प्रपोजिशन इस्तेमाल किया, वो लाइक का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया है। तो इसलिए लाइक हमारे पास यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन होगा। इसी तरह अनलाइक हिज ब्रदर ही प्रेफर्स टी ओवर कॉफ़ी, के वो जो है अपने भाई की तरह नहीं है, वो चाय को कॉफ़ी पे तरजीह देता है। तो अब यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि दो भाइयों के दरमियान ये कंपैरिजन है कि एक भाई जो है वो दूसरी भाई से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे अनलाइक का जो हमने प्रपोजिशन इस्तेमाल किया, ये भी प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन होगा कि हम दो भाइयों का कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि एक भाई को कॉफ़ी पसंद है तो दूसरा उसकी तरह नहीं है, वो कॉफ़ी के ऊपर चाय को तरजीह देता है। तो ये भी हमारे पास अनलाइक जो है वो प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन कहलाएगा। Prepositions are versatile and can often serve मल्टीपल रोल्स। के prepositions जो होते हैं ये बड़े वर्सटाइल किस्म के होते हैं। इनके काफ़ी सारे मकासद होते हैं, काफ़ी सारे काम जो हैं ये करते हैं जुमले के अंदर। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।